Hello guys, welcome back to my channel. Today we start another video of topic delegation. In this video we discuss about importance of delegation. Delegation क्यों ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमने पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डेलीगेशन होता क्या है। डेलीगेशन क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल के साथ समझाया था। जब कोई मैनेजर के पास बहुत सारा वर्कलोड हो जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए वो अपने काम को बांट देता है अलग अलग लोगों में, अलग अलग एम्प्लॉयज़ में। उसको कहते हैं डेलीगेशन। जब सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है सबऑर्डिनेट को, तो उसे कहते हैं डेलीगेशन। ये इसमें रिलेशनशिप किसका होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्यों ज़रूरी है। सो there are 5 importance: motivation of employees, better coordination, reduce the workload of managers, basis of superior subordinate relationship, employees development। हम इनको डिटेल्स में समझेंगे कि क्या क्या होता है ये। फर्स्ट इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आप सिंपल वर्ड्स में क्या समझते हैं कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करें। एक तो हम कर सकते हैं फाइनेंशियल टर्म में कि उन्हें पैसे प्रोवाइड करवा के, एक हम कर सकते हैं नॉन फाइनेंशियल टर्म में, लाइक उनको प्रमोशन करवा के, उनको अच्छी सी सर्विस दे के, रिस्पेक्ट दे के, जिससे भी वो मोटिवेट हो सके। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, व्हेन द मैनेजर इज शेयरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट, इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट एज दे डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट विच इज शोन टू देम बाय देयर सुपीरियर। इसका मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कैसे, जब एक बॉस अपना काम एम्प्लॉय को दे रहा है तो एम्प्लॉय क्या समझता है कि देखो बॉस ने मुझे अपना काम दिया है, कुछ समझ के ही बॉस ने मुझे अपना काम दिया होगा, तो मैं बॉस के काम को, मैनेजर के काम को बहुत अच्छे से निभाऊंगा। बॉस ने भी ट्रस्ट करके कि हाँ वो अच्छा है, वो काम को कर लेगा, तभी उसने अपना काम को दिया होगा। तो ये सब क्या होता है कि इससे जो एम्प्लॉय होता है वो मोटिवेट होता है कि बॉस ने मुझे कोई काम दिया है, मैनेजर ने मुझे कोई काम दिया है, तो उससे मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, तो इससे वो उसका मोरल बूस्ट होता है। सम एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ही तो है, उसने अपना काम ही तो दिया है, उसने पैसे थोड़ी दिए एम्प्लॉय को, अपना काम दिया है, जिससे वो मोटिवेट हो रहा है कि मैं मैनेजर का काम करूँगा। नेक्स्ट क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बिठाना आपस के लोगों में। ठीक है, इसमें क्या है, इन डेलीगेशन सिस्टमैटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड एंड एम्प्लॉयज़ आर मेड आंसरेबल फॉर नॉन कम्प्लीशन ऑफ टास्क। डेलीगेशन में क्या होता है, काम को बांट दिया जाता है अलग अलग एम्प्लॉयज़ में, तो हर एक को डिफाइन होता है कि मेरा क्या काम है। इससे ना तो काम डुप्लीकेट होता है कि एक काम को दो जनों को दे दिया गया, वो दोनों काम करके ला रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इससे क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को क्लैरिटी होती है कि उसे क्या काम करना है, और अगर उसका काम नहीं हुआ या फिर हो गया तो वो आंसर किसको देगा जाके, कौन उसका मैनेजर है, कौन उसका बॉस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मैनेजर, एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, एक एम्प्लॉय के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है बहुत अच्छा, कि जिससे मैनेजर ने काम दिया, उसने काम किया। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ के बीच में भी क्या नहीं रहता कि नहीं ये वाला काम तो मैं करूँगा, ये मैं करूँ, क्योस नहीं होती उनके बीच में। उनके बीच में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। डेलीगेशन से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होती है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। हमने पहली वीडियो में भी इसका एग्जांपल लिया था कि जब मैनेजर पे बहुत वर्क हो जाता है, बहुत बर्डन हो जाता है, तब वो क्या करता है, अपने काम को रिड्यूस करने के लिए, वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए अपने काम को बांट देता है। इसमें भी वही है, द मैनेजर आर अलाउड टू शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क विद द सबऑर्डिनेट विच हेल्प द मैनेजर रिड्यूस देयर वर्कलोड। इससे क्या हुआ, एक बंदे पे जिम्मेदारी नहीं पड़ती पूरी, मैनेजर पे वर्कलोड नहीं पड़ा, ना ही किसी एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, मान लो 10 एम्प्लॉयज़ है कंपनी में, तो उनके पास 10 अलग अलग काम है, अलग अलग टास्क है, तो किसी भी एक जने पे पूरा काम का बर्डन नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इन द डेलीगेशन प्रोसेस ओनली 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। हमने शुरू से पढ़ता है डेलीगेशन में कितनी पार्टी इन्वॉल्व है, 2 पार्टी। कौन कौन, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट।
सुपीरियर क्या करता है, पास करता है किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को। इट इंडिकेट गुड रिलेशनशिप, ये क्या जाहिर करता है, ये क्या दिखाता है कि उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। किसके बीच में, सुपीरियर के बीच में और सबऑर्डिनेट के बीच में। जब वो अपना काम किसी एम्प्लॉय को, किसी सबऑर्डिनेट को देता है तो किसी भरोसे से देता हो कि हाँ वो अच्छा है, उस पर ट्रस्ट करके, है ना, कि वो ज़िम्मेदार आदमी है, मैं उसको काम दूंगा तो मुझे वो काम पूरा करके देगा वापस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है, डेलीगेशन से पढ़ते हैं। As a result of delegation, employees get more opportunity to utilize their talent. इसमें क्या होता है, जब डेलीगेशन में एम्प्लॉयज़ को काम दिया जाता है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, जब किसी मैनेजर ने काम दिया तो वो अपना काम दे रहा है ना, तो उसे और अपॉर्चुनिटी मिली काम सीखने की, काम को एक्सपीरियंस करने की, कि जब उसने वो काम करे तो उसको एक्सपीरियंस हो गया। और कुछ ना हम हर किसी ना किसी काम से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं, हमें हर काम से सीखने को ज़रूर मिलता है। तो इससे क्या होता है, जॉब पोजीशन भी हाई होती है। जब उसका काम अच्छा वो करके देगा तो क्या पता बॉस खुश हो जाए और उसको वो प्रमोशन कर दे, उसको ऊपर पहुंचा दे, लोअर लेवल पे था तो मिडिल लेवल पे ला दे। तो बहुत सारी चांसेस होता है, उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकती है डेलीगेशन में। अगर किसी को ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू गाइस, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।